हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी आजकल उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको लेकर कैसे हैं, उनके इंटेंशंस आपको लेकर कैसे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है इसीलिए आप इसमें खुद को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिए। हो सकता है आपके साथ 50% रेजोनेट करे, 100% रेजोनेट करे या ना करे, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, इस बात का ध्यान रखिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, कोई संदेश है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, ओके। आजकल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए आप। ओके, उनके बारे में सोचते रहिए, थोड़ा पेशेंस भी रखिए। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑफर दें। यस, जैसे कोई कमिटमेंट है या फिर शादी का प्रपोजल है या फिर कोई और बड़ा ऑफर है। यस, तो कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो रिलायबल है, एक ऐसा ऑफर जो स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्टवर्दी है, एक ऐसा ऑफर कहीं ना कहीं वो आपको देना चाहते हैं और वो इस बारे में सोच रहे हैं। या किसी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगेन पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आजकल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे सेटल होना चाहिए। वह ऐसे सोच रहे हैं कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए। मेरी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, यानी कि लव लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे या जितना भी एडवेंचर चलता रहे, जितने भी रोलर कोस्टर राइड्स की तरह अप्स एंड डाउन्स आते रहे, बट स्टिल अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें रोज़ रोज़ नए धमाके नहीं होते, एक ऐसा रिलेशनशिप जो स्मूथ है और पीसफुल है, स्टेबल है, जिसमें रोज़ रोज़ ब्रेकअप पैचअप नहीं होता, जिसमें रोज़ रोज़ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। एक स्मूथ स्टेबल रिलेशनशिप है, एक ऐसा उन्हें रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में स्थिर होना चाहते हैं। क्योंकि लव लाइफ अगर ऐसी है जो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, तो उसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ का जो पीस है, जो सुख शांति है, वो चला जाता है। यहाँ पर अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं और इसीलिए ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर दें। या मुझे लगता है अब ये, मुझे नहीं पता पहले किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर रहे थे या कर रही थी, बट नाउ आई सी कि ये इंसान काफ़ी रैशनली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ओके, मुझे नहीं पता पहले कितने इमोशनल थे इस बात को लेकर या पहले कितनी इमोशनल थी, बट नाउ आई सी कि ये जो इंसान है काफ़ी प्रैक्टिकल, रैशनल और काफ़ी मैं कहूँगी दिमाग से सोच रहे हैं इस वक्त। या आजकल इनकी जो अप्रोच है प्यार को लेकर, वो दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा है। ओके, जैसे वो सोच रहे हैं कि भावनाओं में बहकर तो इतना देख लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यस, दे आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी प्रैक्टिकल। और क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए। अगर वो फीमेल है तो भी वो यही सोच रही हैं कि कब तक ये सब चलता रहेगा, व्हाट अबाउट फ्यूचर। हमें स्टेबल तो होना पड़ेगा, अगर स्टेबल होना है तो।
ओके, तो स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आपकी तरफ लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए और ये सब वो प्रैक्टिकलिटी से सोच रहे हैं. वी नीड वन कार्ड. सो दे आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल. इंटरेस्टिंग. ओके, काफ़ी लोग बोलते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड उन्हें इरिटेट करता है. ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स वो आपके साथ सेटल तो होना चाहते हैं या आपके साथ कुछ सीरियस तो चाहते हैं, बट मुझे ये भी लग रहा है they don't have courage to face you or to confront you because you are a fire. यस, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप एक ऐसी फॉर्म में है, ऐसी एनर्जी में है, या फिर वो आपको ऐसे फॉर्म में, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप एक मैं कहूँगी कि एक ऐसे राजा या रानी हैं जो बस न्याय करने बैठे हैं, बस फेयर करने, जस्टिस करने के लिए बैठा हुआ राजा, जस्टिस करने के लिए एक बैठी हुई रानी. बस वही लग रहा है उनको कि आपको भावनाओं से तो मतलब अब आपको भी नहीं है, लेकिन अब आपको सही गलत से मतलब है. देखिए, आपके पार्टनर की जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल हो रही है. ओके, दे आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल सडनली, विच इज़ फाइन, गुड. अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट या कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल होने में कोई बुराई नहीं है. बट जहाँ अब वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आप जो है ना, आप ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना आप इमोशनल हो रहे हैं. यू आर जस्ट बीइंग फेयर. आप बस फेयर हो रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है. इस समय आपको ये नहीं चाहिए कि जो मुझे पसंद है बस वो कमिटमेंट दे दे, बस वो मुझे अपना बना ले, बस वो मुझसे शादी कर ले. इस समय आपको इंटेंशन जानना है. इस समय आपको सही या गलत जानना है. इस समय आपको ये जानना है कि तुम मुझसे शादी करोगे, करोगी या नहीं करोगे या नहीं करोगी, वो बात की बात है. पहले मुझे ये बताओ कि आपका तब इंटेंशन क्या था, अब इंटेंशन क्या है, या तुमने जो किया उसका कारण क्या है, या फिर तुमने ऐसा क्यों किया. ओके, या फिर तुम क्या छुपा रहे हो या क्या छुपाया, और छुपाया तो क्यों छुपाया. यू हैव क्वेश्चंस बिकॉज यू वांट टू बी फेयर. आप फेयर होना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं. ओके, आप सही और गलत के बीच फैसला करना चाहते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ये है. ओके, आप किसी के प्यार में इतने अंधे नहीं हो रहे हैं या इतने अंधे नहीं हो सकते कि आप ये चीज़ इग्नोर कर दें कि कुछ अनफेयर हो रहा है आपके साथ. ओके, किसी ने किसी के साथ अनफेयर किया, अब वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैंने अनफेयर किया, तो वो इंसान क्या करता है, गिफ्ट ला के देता है, एक प्रेजेंट ला के देता है कि ये लीजिए आपके लिए. और जिसके साथ अनफेयर हुआ है वो प्रेजेंट देखकर, गिफ्ट देखकर सब भूल जाता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ था और वो क्यों हुआ था, इनका इंटेंशन क्या था, आखिर ये चाहते क्या थे. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अनफेयर नहीं हो सकता, हो सकता है, बट हुआ क्यों है, एटलीस्ट मुझे रीज़न पता चले. तो वो उस समय वो बात भूल जाता है और गिफ्ट को देखकर मोहित हो जाता है, खुश हो जाता है और आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है. लिटरली मुझे ये लग रहा है कि इनका ये जो स्टेबिलिटी का ऑफर है या फिर ये एक सॉलिड ऑफर के बारे में जो ये बात करना चाहते हैं, आई थिंक कि आपका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं रियल टॉपिक से. ये वो गिफ्ट है, इनका सॉलिड ऑफर, इनका स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या इनका स्टेबिलिटी के बारे में बात करना या सोचना अच्छी बात तो है प्रैक्टिकली, बट ये आपको फेस क्यों नहीं कर सकते हैं. मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक सॉलिड ऑफर देकर या कुछ और बड़े बड़े बातें करके, बड़े बड़े सपने दिखा के आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर रहे हैं असली बात से. क्योंकि आप फेयर करने बैठे हो, जस्टिस करने बैठे हो, तो आप सही गलत जानना चाहते हो. अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप सही गलत पूछोगे, कारण पूछोगे कि रीज़न क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, छुपाया क्या है, रिवील करो, टेल मी द ट्रुथ. आप ये करोगे. और जिसके पास सच बताने की हिम्मत नहीं है, आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, जिसके पास सच बताने की हिम्मत नहीं है या जिसके पास मैं कहूँगी कि वो सच्चाई है ही नहीं, उतनी ऑनेस्टी ही नहीं है, तो वो आपको क्या बताएगा, वो आगे की प्लानिंग करेगा, ये करेगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत सवाल पूछोगे, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको हर बात का रीज़न जानना है
और ये इंसान इतने ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछना या आपका परेशान होना या आपका फेयर चीज़ें करने के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट होना, ये उनको इरिटेट कर रहा है। ओके, जो इंसान झूठ बोलता है, जो इंसान बातें छुपाता है, जो इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, ओके, उसको आप ज़्यादा सवाल पूछोगे ना तो वो गुस्सा हो जाएगा। एक झूठे इंसान को ज़्यादा पूछोगे ना तो क्या हुआ था फिर? तो आपने तो मना किया था कि ऐसा नहीं हुआ था, पर उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप सो चुके थे। अच्छा, अच्छा, तो फिर आपकी फ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा, आपके दोस्त ने ऐसा क्यों कहा फिर? इसका मतलब आपने ये किया नहीं था, यू नो। सो इफ़ यू विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू देम, अगर आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्योंकि वो एक ऑनेस्ट इंसान नहीं है, वो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे और वो फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होकर बोलेंगे कि अरे छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, या फिर इतना दिमाग मैं नहीं चला सकता या मैं नहीं चला सकती, या इतना बकबक मैं नहीं कर सकता, या फिर वो इरिटेट होकर कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन को अवॉइड करेंगे, आपको फेस करने से अवॉइड करेंगे। लिटरली मुझे ये लग रहा है कि अब ये जो इनका स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर का ये जो एक्ट है, या फिर ये जो इनका ये करने का जो इनका इरादा है, वो यही है कि आपका ध्यान वहां से हट जाए। या अगर एक प्रैक्टिकल इंसान होना पड़े और एक इमोशनल इंसान होना पड़े, फिर भी अगर आप एक फेयर इंसान होने के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग व्यूअर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है ये। और इनका ये जो डर है ना आपसे, ये डर अच्छा है, क्योंकि एक डिसऑनेस्ट पर्सन को एक ऑनेस्ट फेयर इंसान से डर होना ही चाहिए। इनका प्रपोजल बड़े बड़े बातें हैं या फिर एक्चुअल रियल प्रपोजल है, वी विल सी। दिस कार्ड पॉप्ड आउट। मुझे लगता है कि अचानक से ये आपको कॉल करेंगे, बहुत फास्ट एनर्जी में आपके पास आएंगे, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत फास्ट आपके पास आएंगे, एंड दे विल से समथिंग और डू समथिंग एंड दे विल डिसअपियर अगैन। मतलब बहुत जल्दी में ये इंसान आपके पास आएगा और अचानक से प्रकट हो जाएगा या हो जाएगी, हो सकता है कुछ बातें कहें, कुछ करें, और उसके बाद फिर से गायब हो जाएंगे। तो परमानेंट एनर्जी नहीं है, दे विल कम टू यू, आपके पास आएंगे। हो सकता है सीरियसनेस के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में या कमिटमेंट के बारे में, यानी बड़ी बड़ी बातें। ओके, कमिटमेंट के बारे में बातें करना या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, एंड देन फिर डिसअपियर हो जाना। जितनी फास्ट एनर्जी से आएंगे उतनी ही फास्ट एनर्जी से चले भी जाएंगे। पता है इनकी एनर्जी कैसी है? जो कुछ लोग होते हैं ना, जो 50-60 साल की उम्र में चले जाते हैं और उसके बाद उनका मैनिपुलेशन इतना खतरनाक होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो उनका मैनिपुलेशन पकड़ नहीं पाते। ओके, जब बड़ी उम्र के लोग जो अधेड़ अवस्था में होते हैं, 50, 55, 60 या फिर 45, अबव 45 या 55, समथिंग लाइक दैट, ये लोग इस तरह का मैनिपुलेशन करते हैं कि ये मेच्योर भी दिखते हैं, ओके, और ठंडे दिमाग से सब कुछ कर रहे हैं ऐसा भी दिखता है, इम्पल्सिव नहीं है, काम है, और कहीं ना कहीं स्टेबल है, ये सब दिखता है, लेकिन उनका मैनिपुलेशन दिखाई नहीं देता। ओके, आपने देखा होगा ऐसे लोग जो मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। मुझे लगता है ऐसे एनर्जी में है ये, कि ये बातें भी ऐसी कहेंगे कि मैं तो अच्छा ही चाहती हूँ, अच्छा ही चाहता हूँ, देखो मैं तो सीरियस भी हूँ, मैं तो कमिटमेंट के लिए भी रेडी हूँ, मुझे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं गिव अप करूँ या मैं छोड़ कर जाऊँ, मुझे तो चाहिए ही, मैं तो खुद सीरियस हूँ, मुझे तो इनफैक्ट आपको प्रपोज भी करना है, यू नो। तो ये बातें जो है ना इंसान को इस लेवल पर मैनिपुलेट कर देती हैं कि वो सोचता है अच्छा, जब ये मुझे प्रपोज करना चाहते हैं या मेरे साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो फिर मैं इन पर डाउट क्यों कर रहा हूँ, मैं इन पर डाउट क्यों कर रही हूँ। तो ये अचानक से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, सडनली आ जाएंगे ये, और ये आपसे डर रहे हैं।
हम्म इनको ऐसा लगता है इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स, यू ड्रीम अबाउट देम, ओके, आप उनके सपने देखते हो। उनको लगता है कि आप इतना प्यार करते हो उनसे कि आप उनके सपने देखते हो। और आप हम्म हम्म let me see more, just one more card and I'll let you know। एक और कार्ड, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है, हम्म हम्म आप उन्हें प्यार करते हो, इस बात का एडवांटेज लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। दे वांट टू टेक द एडवांटेज कि आप उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उस चीज़ का उन्हें एडवांटेज लेना है, फ़ायदा उठाना है। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है, हम्म ये ऐसा भी सोचते हैं व्यूअर्स, वो ऐसा बिलीव करते हैं या कर रहे हैं कि आप इतना प्यार करते हो कि आप कमिटमेंट के या आई डोंट नो शादी के कुछ आप सपने देख रहे हो। ये इंसान मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि ये ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो, इसीलिए आपका अटेंशन डाइवर्ट करना मुश्किल नहीं है। ये आपको इमोशनल समझते हैं, काफ़ी इमोशनल समझते हैं। हम्म ओके। आपको शादी के मुझे लगता है व्यूवर्स, ये जो इंसान है ना, देखिए शादी की बात ये कह रही थी मैं कि आपको शादी के सपने दिखा सकते हैं, शादी के सपने दिखा सकती हैं या दिखा सकते हैं। एक झूठे वादे कर सकते हैं। या मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, ये फंस चुके हैं, ये बात जानते हैं, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने की जगह कुछ और बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने किसी जानवर को चोट पहुंचाई, अब सबने मुझे देख लिया कि मैंने चोट पहुंचाई है, तो अब उसको एक्सेप्ट करने की जगह मैं क्या करूं, बहुत सारे डॉग्स को खाना खिलाऊं, बहुत सारे डॉग्स का इलाज करवाऊं और सबको दिखाऊं कि देखो मैं तो कितना प्यार करती हूँ, इनकी इतनी सेवा कर रही हूँ, इतना डोनेशन कर रही हूँ, इतना बड़े लेवल पर मैं उनको ध्यान रख रही हूँ। तो कोई नहीं सोचेगा कि मैं डॉग को हर्ट करना चाहती थी। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, मेल फीमेल जो भी है ये, और ये आपको सपने दिखा सकते हैं बड़े बड़े, बट आपको रियलिटी में रहना है। ये प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं, अच्छी हैं, बहुत स्मार्ट हैं। हम्म फंस चुके हैं ये अपने ही जाल में। या आई कैन सी लव हियर। अगर आप इनको बुलाना चाहते थे या इनका वेट कर रहे थे, दे विल कम टू यू, मे बी दे कैन कम टू यू। ये आपके पास आ सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी डिसअपेयर हो जाएंगे। मैंने आपको बोला दे विल कम एंड दे विल डिसअपेयर अगेन। तो आप इनको प्यार करते हैं, इन्हें पाना चाहते थे, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, बुलाना चाहते हो। अगर ये बात है व्यूअर्स
तो ये आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत लंबे समय तक ठहरेंगे नहीं, क्योंकि ये आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं, ये फंस चुके हैं, दे आर ट्रैप्ड, अपनी ही बातों में उलझ गए हैं, फंस गए हैं। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी स्मार्टली काफ़ी कुछ प्लान किया है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवरली उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान कर लिया है। मुझे लगता है कि वो आपको झूठे वादे, झूठे सपने दिखा सकते हैं। मैं झूठे क्यों कह रही हूँ, देयर इज़ अ रीज़न। या तो आजकल मुझे लगता है कि आपके साथ पैचअप टाइप या रीयूनियन टाइप या फिर कुछ स्टेबिलिटी, सीरियसनेस और कमिटमेंट टाइप की बातें कर सकते हैं, या इस तरह का कोई अप्रोच उनका हो सकता है आपके लिए, और जिसमें वो आपसे बात करना चाहें या आपके पास आएँ, ओके। बट यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये इंसान जो है ना व्यूअर्स, अभी भी कंप्लीटली ऑनेस्ट आपके साथ नहीं है। जब तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब ना मिल जाए, आप ट्रस्ट मत करना आसानी से, ओके, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। Yes, viewers. So there are street vendors outside. Ignore the background noise. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, and Cancer, Scorpio, Pisces. Oh my God! Wait a second. Let them go first. They're gone. Yeah. So कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है व्यूअर्स। यहाँ पर ये कुछ साइंस हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है दिस, ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, ओके। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, रीडिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है। जो भी लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल भी लाइव आए थे और काफ़ी सारे मेंबर्स के क्वेश्चन लेने की कोशिश भी की थी, अदर क्वेश्चंस लेने की भी कोशिश की थी, बट जो मेंबर्स होंगे उनका जो क्वेश्चन है मैं इजीली आंसर कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। जो लोग भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स ने कल भी ज्वाइन किया है, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट टाइम जब लाइव आऊँगी तो सबके क्वेश्चंस तब ले पाऊँगी, ओके। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।